हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अभी सुबह हो गई है और सुबह क्या हो गई है, दोपहर होने वाली है। तो मैं चल रही थी बालों के लिए हेयर मास्क बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं लगाया बालों पे। और सर्दियों में आपको भी पता है कि बालों का क्या हाल होता है, क्योंकि पूरे टाइम हम सर को कवर करके रखते हैं तो सर में गंदगी वगैरह तो होती ही होती है। क्योंकि बाहर की गंदगी नहीं, स्वेटर शॉल स्ट्रॉल इन सब की गंदगी, तो उससे डैंड्रफ होना तो आम बात है। और स्किन ना थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, तो बालों की भी स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाती है, तो डैंड्रफ हो जाते हैं और खुजली होती है अजीब सा। तो सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने पहले सोचा मैं मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन मेहंदी बहुत ठंडी है और रात में हुई थी बारिश, तो मौसम कुछ सही नहीं लग रहा है। मेहंदी को काफ़ी देर रखना पड़ता है बालों पे। मास्क को सिर्फ एक घंटा बहुत होता है, तो 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ दूँगी, उसके बाद धुल लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलिए सर्दियों में लगभग सभी के बाल टूटते भी ज़्यादा हैं, मेरे ही नहीं सभी के टूटते हैं। तो मैंने सोचा उसके लिए भी कुछ कर लेते हैं। और जो भी स्कैल्प वगैरह में प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है या फिर डैंड्रफ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो, तो इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने रात को मेथी फुलाई थी। मेथी तो बेस्ट होती है बालों के लिए, क्योंकि बालों को फिक्स कर देती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मेथी का स्प्रे कर लो आप टोनर बना के, तो वो भी बहुत अच्छा, मैंने पहले भी दिखाया था। और मास्क तो बेस्ट होता है। तो मैं कोई चीज़ आज गर्म करके हीट करके पकाऊंगी नहीं, जो भी लगाऊंगी आपके सामने ऐसे ही लगाऊंगी। और उसके बाद मैं एलोवेरा फ्रेश घर का है वो यूज़ करूँगी, और साथ में करी लीव्स। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में बहुत बार बताई हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब खुद ही जानते हो आप लोग कितना पावरफुल होता है। तो सारी चीज़ों का मास्क तैयार करूँगी, अच्छे से बालों पे लगाऊंगी बढ़िया से, और उसके बाद फिर बालों को धुल लूँगी। मेरे बाल ड्राई इस समय इसलिए हो रहे हैं, वैसे तो मेरे बाल ड्राई नहीं होते, क्योंकि मेरी पूरी स्किन ही ऑयली है। इस समय मेरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने कई बार इस समय स्ट्रेटनर का यूज़ कर लिया था। स्ट्रेटनर से मेरे बाल हो जाते, मेरे क्या लगभग सभी के बाल ड्राई हो जाते होंगे। तो उससे मेरे 2 मुँहे भी हो गए थे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, और टूट भी रहे थे। तो मैंने कहा चलो अभी स्ट्रेटनर यूज़ करना बंद, उस बीच बहुत सारे फंक्शन वगैरह थे तो मैंने कर लिया था। अभी कुछ यूज़ नहीं करूँगी, अब चल रही हूँ सीधे मास्क अप्लाई करूँगी और ये सब फालतू चीज़ें बंद। तो चलिए चलते हैं, मास्क को प्रिपेयर करते हैं। आधी तैयारी रात में मैंने कर ली थी, अब उसके बाद आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ बना के। चलिए चलते हैं किचन में फटाफट, क्योंकि सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल है। ये काम आपको रात को ही करना पड़ेगा। मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच मेथी ली है। मेथी को मैं साफ़ मतलब बिन लेना है, कोई कचरा-वचरा ना रहे। उसके बाद साफ़ पानी में, खारे पानी में नहीं, आरओ के पानी में, मतलब साफ़-सुथरे पानी में आप इसको रात भर के लिए सोक कर दीजिएगा, मतलब फुला के रख दीजिएगा। पूरी रात इसको ऐसे ही ढक के रखेंगे, जो भी मेथी के गुण हैं वो पानी में आ जाएँगे, मेथी सॉफ्ट हो जाएगी। अगले दिन फिर हम इसका यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैंने मेथी को फुला दिया है, अभी ये ऊपर दिख रही है, कुछ देर बाद ये फूल के नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो सुबह मैंने क्या किया, करी लीव्स जो कि फ्रेश थे, रात भर बारिश हुई थी, अच्छे से पत्ते धुल चुके थे, इनको धुलने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने 2 डंठल तोड़ा था, अभी दिखाऊंगी कितना, वो मैंने ले लिया है। करी लीव्स ये बिल्कुल फ्रेश हैं। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर ले सकते हो, पाउडर ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आप चाहो तो मंगा सकते हो। मेरे पास है तो मैंने ये लिया है। उसके बाद एलोवेरा ले लूँगी, 1 लीफ पूरा लूँगी। तो 1 लीफ मैं नीचे से इसलिए ले रही हूँ कि जो मतलब ज़्यादा मोटी है, जिसको हमें लग रहा है कि अब हटा देना चाहिए, वो वाली मैं निकाल रही हूँ। 1 लीफ मोटी सी ले लूँगी, वो भी दिखाती हूँ आपको। बहुत कचरा था तो अभी फ़िलहाल अंदर जाऊँगी, इसको धुल लूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत मिट्टी लग गई थी इसमें। तो चलिए इसको लेके चलते हैं अंदर, इसका येलो पार्ट निकल जाएगा, उसके बाद यूज़ करेंगे। मेथी हमारी फूल चुकी है, जो कि मैंने रात को ही रखा था। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसको उबालना नहीं, कुछ लोग उबाल के बनाते हैं मास्क को, लेकिन मैं उबालूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो मेथी ये देख लीजिए, मैंने इसको भी धुल लिया है, पत्तों को, पत्ते साफ थे ही। एलोवेरा को मैंने धुल लिया, उसका येलो पार्ट जो था वो निकल गया है, मतलब वो निकलता है ना उसमें येलो येलो सा, उसको आपको हटा देना है। वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बालों के लिए। अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो कुछ देर रख दो, 10 मिनट के लिए, वो ऑलरेडी ऐसे बूंद बन के निकल जाएगा। तो चलिए इसका हम जेल निकालते हैं बाहर। तो करी लीव्स को मैंने निकाल लिया है। करी लीव्स के जो भी पत्ते हैं वो हटा लेंगे, डंठल को हटा देंगे, बस इतने पत्ते सफिशिएंट हैं। वैसे भी आपको पता है कि अगर करी लीव खाई जाए रेगुलर तो भी बालों का झड़ना रोक देती है, और अगर लगाई जाए तो भी बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह पहले यही काम करने बैठ गई थी, खाना वाना बनाने के पहले, क्योंकि मुझे ये दिखाना था अप्लाई करके। तो मैंने दोनों तरफ से इसका ना कांटे वाला पार्ट एलोवेरा का हटा दिया है, क्योंकि ये हाथों में लगता है। फिर एक साइड से मैं इसके ऊपर का पार्ट हटा दूंगी। इस तरीके से अगर आप एलोवेरा जेल निकालते हो ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, दोनों साइड से निकालने पे स्लिपी हो जाता है। लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से छिलका छील देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं
धीरे धीरे करके इसके जल को निकाल लूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं जल निकाल कैसे रही हूँ। तो मैं एक चम्मच ले लूँगी, चम्मच की हेल्प से पूरा जल निकाल लूँगी। तो आप भी अगर ऐसे निकालते हो ना, तो आपको बिल्कुल झंझट नहीं फ़ील होगा कि आपने जल निकाला है। नहीं तो मुझे तो पहले ना बहुत झंझट लगता था जल निकालना, तो मैं डायरेक्ट पीस डालती थी। लेकिन इस तरीके जब से मैंने करने लगा ना, तो मुझे अब आराम लगता है। तो ये देख लीजिए पूरा जल कितने अच्छे से निकल रहा है ना, और पत्ते एकदम अलग हो जाएंगे। देखिए अभी लास्ट में दिखाऊंगी आपको, कोई भी पार्ट इसमें बचता नहीं, बिल्कुल जल पूरा अलग हो जाता है। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको भी जल निकालने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बालों के लिए एलोवेरा तो वरदान है, आपको पता ही है। मेथी दाना बालों का झड़ना रोकता है, साथ ही साथ बालों को नरिश भी करता है, और करी लीव्स जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें जो भी मेटाबॉलिज्म तेज होता है बॉडी का खाने से, वो भी फ़ायदा करता है, और बालों पे जो जाता है वो तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो मैंने इसके जल को निकाल लिया। अब मैं ग्राइंडर लाऊंगी, ग्राइंडर के अंदर इसको डालूंगी, और डालने के बाद इसको पीस लेंगे। तो पीसने पे पेस्ट अच्छा सा बन जाएगा। इसी में मेथी भी मैं ऐड कर दूंगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मेथी जब आप डालते हो ना, मेथी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा चिपकती है, पूरे जार में अंदर पकड़ लेती है, चिपक जाती है। पानी को नहीं डालूंगी क्योंकि पानी ज़्यादा है, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो डालेंगे। फिलहाल एलोवेरा में इतना पानी ऑलरेडी होता है कि हमको ज़रूरत नहीं है कुछ डालने की। तो पानी को मैं अलग से बाद में मिला लूँगी, मतलब जार को साफ़ करने के लिए इसी पानी का यूज़ कर लूँगी। और इस पानी को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, या तो जार साफ़ कर लो या तो पी लो। तो फिलहाल मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया है। अब चलेंगे इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मेथी बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। अगर आप मेथी नहीं यूज़ करना चाहते, बनाना का भी पेस्ट लगा सकते हो बालों पे। बट बिलीव करो, अगर आप मेथी रेगुलर हफ्ते में एक बार ये मास्क लगाते हो ना, तो आप काफ़ी हद तक आपका बालों का झड़ना भी रुकेगा, हेयर ग्रोथ भी आपकी धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगी, आपको खुद ही असर दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। मेरे तो हेयर फॉल रुकते हैं और साथ में न्यू हेयर भी आते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ना स्मूथ पेस्ट दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई स्मूदी है खाने वाली। तो आप देख सकते हो, अगर मुंह में चली भी गई तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो ये देख लीजिए हमारा मास्क हो गया, बन के रेडी। बहुत ही बढ़िया थिक है, अच्छी एकदम क्वांटिटी भी अच्छी है, जो मेरे बालों के लिए इतनी काफ़ी है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता मेथी, एलोवेरा या फिर करी लीफ से किसी को भी एलर्जी होगी। हाँ, मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी, हो सकता है उससे किसी को प्रॉब्लम हो। लेमन मैंने स्पेशली डैंड्रफ के लिए ऐड किया है। आधा लेमन मैंने इसमें डाला था, ज़्यादा डाला भी नहीं था। तो बस इसको चलते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसको बालों में अच्छे से अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अप्लाई करने का मतलब कि लगाने का तरीका बहुत मैटर करता है आपके बालों में, आप कोई चीज़ कैसे लगा रहे हो। तो मैंने नींबू इसमें डाल दिया है, अभी मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं चलूँगी छत पे, वहाँ पे आराम से बैठ के इसको लगाऊंगी। मैं आ गई हूँ छत पे इस पूरे मास्क को लेके। छत पे आने का रीज़न इसलिए है क्योंकि नेचुरल लाइट में आप लगाते हो अच्छे से, प्लस ऊपर से आपको हल्की हल्की धूप मिलती रहती है, तो बहुत अच्छे से लग जाएगा और आपको बोरियत भी नहीं होगी। मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं लगा रही थी जितना जल्दी मैं इसको दिखा रही हूँ। हाँ, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता। लगाने पे इतना अच्छा लगता है ना, एकदम चिकना चिकना सा फील होता है आप लगाओगे तो। मैं मसाज कर रही हूँ, पहले मैं जड़ों पे मसाज करूँगी हल्के हाथों से। आप इतना तेज दिख रहा है, इतना तेज मत करिएगा, वीडियो फास्ट है बहुत ही। मैं अपने मेरे नेल्स बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं उंगलियों के पोर से अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ, ताकि जड़ों में अच्छे से मेथी और करी पत्ता, एलोवेरा सब कुछ लग जाए, और बालों में जो भी कमी है वो पूरी हो जाए। तो हम जिसके लिए मास्क लगा रहे हैं वो काम तो होना ही होना चाहिए। तो बस मैं इसको मसाज कर लूँगी। पहले मैं जड़ों में लगाऊंगी अच्छे से, आप भी ऐसे ही करना, जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना। क्योंकि देखिए, खाना तो हमको पेट में ही मिलना चाहिए ना, मुँह से खाते हैं पेट तक का, तो वही हाल बालों का भी है। तो पहले इनको खिला दो कायदे से, जड़ों में चले जाएंगे तो ग्रोथ तो अपने आप होनी ही होनी है। बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने दो, बालों का झड़ना नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उस झड़ने की चिंता को छोड़ो। हम लोग के हेयर ग्रोथ कहाँ कितनी हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो झड़ना तो हम नहीं रोक सकते ना, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है। लेकिन हाँ, बालों को उगा जरूर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। तो मैं बढ़िया से लगा लेती हूँ, और किसी मास्क उसमें आपको ना किसी भी हैंड ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसलिए इसको ऐसे ही लगा सकते हो, क्योंकि कुछ भी दाग वाग नहीं पड़ेगा। तो बस जड़ों में हो गई है मसाज कंप्लीट। तेल की जैसी मसाज बढ़िया से कर ली हूँ। उसके बाद मैं अब रूट से स्टार्ट की हूँ, लेंथ पे भी लगा लूँगी। अगर आपके लंबे हेयर हैं आप ज़्यादा बनाना, मेरे तो छोटे से हैं। हाँ, आपको बार बार ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह कर करके लगाना। इससे होता क्या है, आपके बालों के हर पार्ट में, हर सेक्शन में लग जाता है। आप जब केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह लेने जाते हो, आप देखते हो ना, एक एक पार्ट पकड़ के बार बार उस पर ऐसे हाथों को चलाते हैं। उसका रीज़न यही है कि एक एक बाल में जब लगेगा तभी बाल अच्छे होंगे, बाल खिले खिले तभी होंगे। तो मैं धीरे 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 करके पूरे में लगा लूँगी, और फिर एक अच्छा सा जोड़ा बना लूँगी। आप चाहो तो शावर कैप पहन लो ऊपर से, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। मैंने मास्क को अच्छे से बालों में अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। जैसा जोड़ा बनाई हूँ ना वैसे ही बना रहेगा, चिपका रहेगा। और कोई इसमें ये भी झंझट नहीं होता कि इधर से बहेगा उधर से बहेगा आपके ऊपर गिरेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगी धुलते टाइम,
क्योंकि आपको भी पता है ये मेथी है, और मेथी जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो कितनी चिपचिपी हो जाती है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो बाल में बचा रहेगा वो जब आप हेयर वॉश कर लोगे धुलने के बाद, जब आपके बाल सूखेंगे ना, वो अपने आप सब कुछ झड़ जाएगा। और आपने देखा ना मैं कितने अच्छे से हाथों से, उंगलियों के पोर्स से मसाज कर रही थी अंदर। वो सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छे से मसाज करने से हो गई है कि हमारे रूट्स को पूरा सारा पोषण मिलेगा और बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। मास्क लगाने का हमारा पर्पस भी यही है कि हमको जड़ों तक अच्छे से पहुंचाना था चीज़ों को, तो हमने लगा लिया। फ़िलहाल इसको रहने दूंगी 1 घंटे के लिए, और इसको लगा के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लगा ली हूँ, लगा के अब चल रही हूँ नीचे। जब तक मैं अपने घर के काम करूँगी अंदर, तब तक ये अपना काम कर लेगा। फिर उसके बाद आऊँगी, इसको धुल लूँगी, छत पे ही आके धुलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना मैसी होता है। अगर आप बाथरूम में धुलोगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बाथरूम में दिखाई देंगे, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं छत पे आराम से आके धुल लूँगी यहीं से ही सारा, क्योंकि खुले पानी में धुलना ज़्यादा बेस्ट होता है। ना मैं इसमें शैम्पू का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही गर्म पानी का। मैं नॉर्मल पानी से आऊँगी और यहीं पे धुल लूँगी। तो चलिए, धुलने के बाद अब आप लोगों को डायरेक्ट बाल दिखाऊँगी सूखने के बाद। ओके, चलिए। मुझे मास्क लगाए पूरे 1 घंटे हो चुके हैं। अभी ये लगभग सेमी ड्राई हो चुका है और ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी, इसका काम हो गया है। अभी मैं चल रही हूँ छत पे, धुलूँगी और धुलने के बाद फिर सुखा के तब आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने बालों को धुल के सुखा के तब आप लोगों के आगे मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। आप देख सकते हो बाल बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं, उलझेंगे भी नहीं। ये देख लीजिए, मैं सुलझाई नहीं हूँ, मैंने हाथों से ही बालों को सुलझाया था छत पे। उसके बाद मैं अब कोम कर रही हूँ। तो बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बढ़िया हैं। जब मैं धुलने गई थी, मतलब मैं जब धुल रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ बालों में फंसा है, कुछ भी नहीं निकला है। आप लोग भी जब धुलोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि बालों में सब फंसा फंसा है, पूरा मेथी वगैरह सब लगा है। लेकिन आप बिलीव करो, जैसे जैसे आप बाल धुलते जाओगे और आपके बाल सूखते जाएंगे, आप कोम करोगे तो सब कुछ बालों से झड़ जाएगा। बाल इतने ही बाउंसी दिखेंगे। मेरे तो ऑलरेडी कर्ली हेयर हैं, अगर आपके बिल्कुल फ्लैट वाले हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम लग रही थी चली गई, फर्स्ट वॉश में ही चली जाएगी, आप देखना लगा के। और बिल्कुल भी बाल टूटेंगे नहीं, क्योंकि मेथी है तो मेथी अगर जड़ों में लग रही है तो बालों को फिक्स करती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है। तो मैंने बालों को बढ़िया से अच्छे से धुल के, सब कुछ झड़ गया, कुछ भी नहीं बचा है। अभी अच्छे से मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ कि बाल कैसे दिख रहे हैं, देख सकते हो। तो आप लोग भी ट्राई करना, लगाना। सर्दियों में इतना भी मुश्किल नहीं है बालों की केयर करना। जब इंसान सब कुछ कर सकता है तो अपने बालों के लिए भी, स्किन के लिए वो भी करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कर रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग को भी शायद हेल्प मिल जाए। तो फिलहाल चलिए वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ, कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं कंफर्म, कि जिस दिन आप ये मास्क लगाइए शैम्पू मत करिएगा, क्योंकि अपना काम इसको करने दीजिए। शैम्पू करने के बाद उसकी सारी जितनी भी ऊपर की लेयर होती है वो हट जाती है, तो बाल अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो बालों की अगर आपको अच्छे से चाहिए कि अपना काम मेथी एलोवेरा सब कुछ करे, तो आप बिल्कुल भी शैम्पू मत करिएगा। अभी मैं आज शैम्पू नहीं करूँगी, मैं बालों पे ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद शैम्पू करूँगी। कल या परसों, कल तो नहीं करूँगी, कल थर्सडे। तो फिलहाल बाल मेरे सूख गए हैं, आप देख सकते हो। आर्टिफिशियल चमक नहीं मिलेगी क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया। चलिए चलते हैं। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा। फिर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ आके शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ या नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक बाय।